6 माह के बाद ईद का गोश्त खा सकते हैं। 6 माह के बाद आपको कुर्बानी का गोश्त कैसे मिले? ये जो गोश्त है वो कई महीनों तक महफूज रख सकते हैं। इस सारे मसाले को मिक्स करके इस गोश्त को आपने एक बर्तन में लेके मिक्स कर लेना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम समझते हैं कि ये एक कपड़ा है, जी ये आपका कपड़ा है, तो इसके कपड़ा ऊपर है ये आपने या ये ऐसे करके लटका दें। ये कितनी देर तक लटके रहें? अगर तो मौसम गर्मियों का है और फिल वक्त जो गर्मियों का सीज़न ही है तो ये 3 दिन इसमें लगते हैं। ज़्यादा देर तक महफूज रखने वाली बात है ना, तो कोशिश करें कि इसको मिट्टी का कोई बर्तन लें, अच्छा, उसमें इसको रख लें। फ्रीज़ करने वाली जो चीज़ें हैं वो अपनी सारी अफादियत खो देती हैं। अच्छा, उनको उस तरह के मिनरल्स उनमें कायम नहीं रहते हैं जो उनमें ताजगी के साथ होने चाहिए। कुर्बानी का गोश्त आप कई हफ्तों और कई महीनों रख सकते हैं बगैर फ्रिज के, बगैर बिजली के। बिजली नहीं है, फ्रिज नहीं है, आप किसी भी ऐसे इलाके में हैं या जहां भी हैं, अब आपका कुर्बानी का गोश्त खराब नहीं होगा फ्रिज के बगैर। ये कैसे मुमकिन होगा? मुजम्मल हुसैन आरिफ साहब हमें बताएंगे, हमें प्रैक्टिकली बताएं कि गोश्त को, कुर्बानी के गोश्त को किस तरह से हमने महफूज रखना है बगैर फ्रिज के। ये जो गोश्त है वो कई महीनों तक महफूज रख सकते हैं, और ये वाला गोश्त जो महफूज किया हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ये बनाएंगे तो वो लोग कहते हैं ना कि उंगलियां चाटते रह जाते अच्छा, हैं। कौन कौन सी चीज आपके पास है जो इसमें मिक्स करनी है? अब नाजरीन को इंतजार होगा कि उस तरफ बढ़े, क्या क्या डालना है? इसमें हमने गोश्त लेना है, वो कुर्बानी पे आपने बीफ लेना है या मटन जो भी आपके पास है वो लेना है। आपने बोनलेस गोश्त लेना है, उसमें हड्डी ना हो, हड्डियां निकाल जी उसका पीस ले लेना है आपने। ये इतना सा बड़ा पीस, जितना भी आप उसके साथ ले सकते हैं। सबसे पहले आपने करना है कि इसकी सफाई करनी है। सफाई हो गई, इसको खून से साफ करना है, जो अलाइश है उससे साफ करना है, जो इसकी चर्बी वगैरह है उसको साफ करना है। फिर आपने इस तरह का पीस लेके, छुरी लेके, तो इसको थोड़ा लंबा काट लेना है, ऐसे जैसे पकड़ेंगे जैसे आप, लंबाई में काट तो ऐसे लंबाई में ठीक है जी। हमारी टीम दिखाए जी इसको, छोटे छोटे पीस जो है ना इसके, अच्छा, वो आपने काट लेने हैं। ये चूंकि घरेलू छुरी है तो अगर वो प्रोफेशनल छुरी हो तो वो तो सारा कुछ ही काट देती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें वक्त लग रहा है। इस तरह का पीस, इसके भी हम 2 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। मतलब ये दिखाने के लिए है। इसको भी हम बारीक पीस 2 लंबाई में काट लेना है, इसको काटना हमने लंबाई में। फिर चंद चीजें हैं, ये आपने एक पेस्ट ले लेना है अदरक और लहसुन का, ठीक है। ये अदरक लहसुन मिक्स किया हुआ पेस्ट है, घर में आसानी से है, कोई नहीं है। ये एक सफूफ है जो कश्मीर सूखा धनिया कहते हैं, और सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। इसका करना यह है, थोड़ा थोड़ा इसका एक चम्मच लेके इसको तवे पे थोड़ा सा भून लेना है, थोड़ा सा गर्म हो तो उतार के इसको पीस लेना है, ये इसका पाउडर बन जाएगा। ये वाला ले लेना है, और इसके साथ आपने ले लेनी है काली मिर्च। अगर आपको काली मिर्च पसंद नहीं है, सब्ज मिर्च ले लें, दड़ा मिर्च ले लें, मिर्च होनी चाहिए। हाँ जी, मिर्च होनी चाहिए, ये ज्यादा फायदेमंद रहती है और ज्यादा देर तक इसका असर रहता है, ठीक है। और इसके साथ आपने ले लेनी है हल्दी ले लेनी है, ये वाली हल्दी ले लेनी है। अगर आधा किलो गोश्त है तो इनकी मिकदार ½ टीस्पून होनी चाहिए, ठीक है। आधे किलो गोश्त के लिए उस हिसाब से बढ़ाते जितना गोश्त होगा आप बढ़ा सकते हैं। इस सारे मसाले को मिक्स करके इस गोश्त को आपने एक बर्तन में लेके मिक्स कर लेना है, ऐसे लंबे लंबे, हाँ जी, लंबे लंबे पीस बना के, हाँ जी, उसके ऊपर डाल के इसको बर्तन के अंदर आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि जज़ब हो जाए, ताकि वो सारा मसाला इसके अंदर जज़ब हो जाए। ये आपने नमक रखा हुआ है? ये नमक है, ये नमक है, हाँ जी, ये नमक इसमें लगाना है। नमक की मिकदार जरा इनकी मिकदार से थोड़ी ज्यादा रखनी है। अच्छा, तो वो ज्यादा नमकीन हो जाएगा? नहीं, वो थोड़ा ज्यादा इस तरह से नहीं, वो आधा चम्मच है तो उससे थोड़ी सी ज्यादा रख लें, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी, इसमें खुद से भी नमकियात होते हैं, लेकिन इसकी मिकदार थोड़ी ज्यादा रख के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। असल में मामला ये है। एक चीज यहाँ पे बात मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, इसको धोने के बाद पहले कोशिश करनी है कि इसका पानी खुश्क किया जाए, थोड़ी देर के लिए रखा जाए, आधे घंटे 1 घंटे तक रखा जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर उसके बाद आपने ये वाला मसाला लगा लेना है, बस तैयार है। अब इसको जो है वो, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा नाजरीन को हम दिखा भी दें, चलें, चाहे हमने 2 पीस ही काटे हैं, कि लगाना किस तरह से है, और थोड़ा थोड़ा लगा के ताकि पता चल जाए लोगों को किस तरह से लगाना है। अगर ये हम ले रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ठीक है जी, ये हमने इस पे लगाया, ठीक हो गया, ठीक है जी, ये इसके ऊपर हमने लगा लिया। वैसे तो बड़े बर्तन में जब हम सारा वो करेंगे तो आप माशाल्लाह बड़े अच्छे कुक भी हैं, मुझे पता लग रहा है कि आप अच्छी तरह से लगा लेते हैं। तो बड़े बर्तन में हम सारा डालेंगे, सारा उसके साथ ये इसके ऊपर जो है वो हम जो काली मिर्च पाउडर है वो हमने इसके ऊपर लगा देनी है, इसके ऊपर लग गई। और ये जो इसके बाद जो हमने जीरा और कश्मीर जो सूखा धनिया होता है वो वाला हमने इसके ऊपर लगा देना है, वो भी सारा अच्छी तरीके के साथ मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद हमने इस पर लगा देनी है हल्दी भी लगा देनी है, हाँ जी, हल्दी लगा देनी है इसके ऊपर।
अच्छे तरीके के साथ ताकि वो इसके अंदर जज़ब हो जाए। ठीक हो गया। ठीक है जी। फिर हमने इसके ऊपर नमक लगा लेना है। ठीक है। हाँ जी, ये नमक अगर सारी चीज़ों से पहले लगाया जाएगा तो फिर उसका ज़रा ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसमें अंदर जज़ब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी ज़रा तरतीब इस तरह से थी। तो पहले सबसे पहले नमक लगा लेंगे हम, फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक हो गया। अच्छी तरह से इस पीस को, ये जो सारा मसाला है इसके अंदर मिक्स कर लेंगे दोनों साइडों पे। दोनों साइडों से मिक्स कर। हाँ जी, दोनों साइडों पे मिक्स करके हम ये मसाला इसके अंदर, मकसद इसका जज़ब करना है। अगर एक बड़े बर्तन में लें कि ये मसाला आप लगाएंगे तो वैसे हाथ के साथ मिक्स कर लें आप इसको। मिक्स करके फिर ये जो पल्ला बनता है, एक लंबे वाला जो पल्ला बनता है, ठीक है, आपके घर में अगर कोई कपड़े सुखाने वाली तार है, अगर आपके घर में कोई वैसे विंडो है जो साफ की हुई है, आपने इसको इसके ऊपर लटका देना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम समझते हैं कि ये एक कपड़ा है जी, ये आपका कपड़ा है, ये तो इसके कपड़ा ऊपर है, ये आपने या ये ऐसे करके लटका हमारी देना है। कोई ऐसी छड़ी हो सकती जी, है, छड़ी हो सकती या है, कोई धागा हो सकता है, या रस्सी बिल्कुल हो सकता है। इसके साथ आपने लटका देना है। और एक चीज़ में थोड़ा ख्याल करना है कि इसका वक्फा कम अज़ कम जो है ना वो इतना होना चाहिए। अच्छा, तकरीबन ये 1 इंच के करीब, 2 इंच तक भी वक्फा हो जाए। 2 इंच तक। अच्छा, वक्फा क्यों रखना है दरमियान में, खाली जगह क्यों छोड़ दी? क्योंकि इसमें नमी होती है। अच्छा। तो हमें कोशिश करनी है कि इसकी नमी आपस में जो है ना वो मिल के कोई खराबी वाली सूरत हाल पैदा ना करे। तो ये नमी नीचे गिरती रहेगी या सूखती रहेगी? जी, वो सूख जाएगी। और इसको हमने ऐसी जगह पे रखना है अच्छा, जहाँ पे धूप आ रही है और धूप बहुत ज्यादा तेज नहीं आ रही है। अच्छा। मतलब थोड़ा सा उसमें साए की इन्वॉल्वमेंट भी है। अच्छा, यानी थोड़ा सा हल्की धूप। ये कितनी देर तक लटके रहें? अगर तो मौसम गर्मियों का है और फिल वक्त जो गर्मियों का सीजन ही है तो ये 3 दिन इसमें लगते हैं कम। अच्छा, 3 दिन सुबह शाम ये हाँ पड़ा जी, रहे? ये वैसे पड़ा रहे। मौसम ठीक है। अगर रात में नमी है, शबनम पड़ती है, तो फिर आपने इसको शबनम पे नहीं रखना है। अच्छा। फिर जैसे ही धूप खत्म हो जाए इसको उतार के रख लें। सुबह जैसे ही धूप हो उसको धूप के अंदर फिर सुखाना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें एक सवाल बड़ा अहम है कि हम अगर रस्सी पे घर में सहन में इसको लटका देते हैं तो परिंदे भी होते हैं, जैसे कौवे हैं। जी जी। तो वो तो उठा के चीलें ले जाएंगी, तो उसको किस तरह से बचाएंगे? उसका तरीकाकार, एक तो मसाला जब होता है इसमें कोई मक्खी मच्छर नहीं बैठती है इस लगाने के साथ। दूसरा, एक मलमल का कपड़ा लिया जाता है, जो बारीक मलमल का कपड़ा होता है, वो मलमल का कपड़ा लेके तो इसके ऊपर जो है वो डाल दिया जाता है ताकि इसकी हिफाजत रहे और जो परिंदे जो हैं उनसे जो है वो ये महफूज रहे। अगर 3-4 घंटे के लिए थोड़ा सा अपनी नजरों के सामने रखा जाए कुछ वक्त के लिए तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अच्छा, ताकि ये 6 महीने 8 माह तक पड़े मैं चाह रहा हूँ कि नाजरीन कम वक्त में ये चीज जान सके। 3 दिन हमने सुखा दिया। जी जी। अब 3 दिन पूरे हो गए, धूप की कमी बेशी हो सकती है। 3 दिन के बाद क्या हमारे पास पैमाना है कि हम चेक करें कि जो हम चाह रहे हैं सूखना उतना सूख गया? अगर आप जी, आपने ये पीस जो है वो सूखने के लिए रखा, ठीक है, फिर 3 दिन के बाद आपने इसको दबाना है। दबाना है, आप जब इसको दबा के रखेंगे तो अगर तो इसके अंदर नमी मौजूद है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी सिल है, थोड़ी सी नमी है, तो इसका मतलब है कि अभी ये मुकम्मल सूखा नहीं है। फिर चौथा दिन आप फिर इसको चौथे दिन रख सकते हैं। और अगर चौथे दिन भी ना हो तो 5वें दिन रख लें। तो एक नमी कम मुकम्मल से खत्म कम करनी है। 1 हफ्ता इसका ज्यादा से ज्यादा पीरियड होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो जब ये सूख जाए और 2-3 माह गुजर जाएं, ठीक है, तो आपका दिल चाह रहा है कि मुझे गोश्त बनाना या गोश्त खाने की ज़रूरत है, तो आप इसके पीस कर लें, छोटे छोटे पीस कर लें। छोटे छोटे पीस कर लें खाने के लिए। खाने के लिए आप इस तरह सुखाने के लिए लंबाई में? हाँ जी, सुखाने के लिए की है। अच्छा, इस तरह छोटे छोटे पीस हम कर सकते हैं? हाँ जी, इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लें आप। अच्छा, आपने वड़ियों का नाम सुना होगा? हाँ, वड़ियाँ एक लफ्ज़ वो एक हमारे अक्सर गाँव में ना जो वो वड़ियाँ बनती हैं, वो इस प्रोसेस में जो है ना वो दाल मिक्स की जाती है, चने की जो दाल होती है उसको पीस के उसका पेस्ट बनाया जाता है। फिर उसमें मसाला जो है वो मिक्स किया जाता है, फिर उसको जो है वो लंबे अरसे तक रखा जाता है। फिर बाद में जैसे कि आलू गोश्त पकाया जाता है, ऐसे ही आलू वड़ियाँ पकाई जाती हैं, वैसे ही वड़ियों का शोरबा बनाया जाता है। बहुत लजीज होता है, बहुत मज़ेदार होता है। एक चीज़ क्लियर नहीं हुई, मैं अभी आपसे पूछ रहा था कि किस तरह के बर्तन में इसको रखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है कि ज़्यादा महफूज रहेगा, ख़राब नहीं होगा? कौन सा बर्तन होना चाहिए? अगर तो ज़्यादा देर तक महफूज रखने वाली बात है ना, तो कोशिश करें कि इसको मिट्टी का कोई बर्तन लें, अच्छा, उसमें इसको रख लिया। अब मैं चाहूँगा कि मुख्तसर अल्फाज में कोई और तरीका भी अगर है, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रिज में जो लोग रखते हैं उसमें एहतियात किया है, या इस तरीके के अलावा कोई और ऐसा तरीका है? लेकिन मुख्तसर अल्फाज में, ताकि प्रोग्राम मुख्तसर अर्ज ये है कि आप फ्रिज के बगैर गुजारा नहीं है, शापर भर भर के हमने ऊपर नीचे रखने होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करें, जीरा और हल्दी, अच्छा, ये दोनों मिक्स करके ना उस गोश्त पे जो है वो धूड़ दिया करें, डाल दिया करें, अगर फ्रिज में रखना है।
تو وہ پھر جب چاہیں آپ اس کو نکال لیں تاکہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو. اچھا، جو فریج کے اندر چیزیں فریز کی جاتی، خاص طور پر ہم گوشت کی بات کریں گے، قربانی کے گوشت کی، تو اس میں کہیں نہ کہیں مضر صحت گوشت ہو سکتا ہے، کوئی ایسا خطرہ ہے؟ یہ تو آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ساری بتا چکی ہے کہ فریز کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ اپنی ساری افادیت کھو دیتی ہیں. اچھا، ان کو اس طرح کے منرلز ان میں قائم نہیں رہتے ہیں جو ان میں تازگی کے ساتھ ہونے چاہیے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فریز نہ کیا جائے گوشت. جتنا تازہ استعمال کیا جائے اتنا وہ بیماریوں سے بھی محفوظ ہے، اتنا وہ ہمارے جسم کو طاقت کے لیے بھی محفوظ ہے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو سکھانے والا ہے، پرانے وقتوں والا ہے، یہ طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھا. دیکھیں آپ 6 ماہ کے بعد عید کا گوشت کھا سکتے ہیں، 6 ماہ کے بعد آپ کو قربانی کا گوشت کیسے ملے؟ لیکن دیکھیں وہ مٹن بیف تو کھاتے رہتے ہیں، اب قربانی کا گوشت جو ہے وہ اس کو محفوظ کرنا یہ ایک ڈش ہے علیحدہ سے. محفوظ کیا ہوا گوشت پکانا یہ ایک علیحدہ سے ڈش ہے، اور اس کی ایسی لذیذ پوزیشن بنتی ہے، خوبصورت طریقے کے ساتھ بنتا ہے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ بار بار ہر بار سکھا کے محفوظ رکھوں. ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ نہیں بھرتا، اچھا، مطلب ہم سیر نہیں ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم علیحدہ علیحدہ کھانا تو نہیں کھاتے ہو؟ اچھا، آپ علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے کھانا تو نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم کھانا تو علیحدہ علیحدہ ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا آئندہ سے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا، پھر دیکھنا اللہ کریم اس میں کیسی برکت بھی دے گا اور اس میں کیسی جو لذت ہے وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ آئے گی. چلیں جی، بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ پرانے وقتوں میں کیسے محفوظ رکھتے تھے گوشت، جب فریجیں نہیں تھی، بجلی نہیں تھی اور جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج بھی وہ طریقہ اگر ہم کرتے ہیں تو اسی طرح افادیت والی چیز ہوگی اور زیادہ عرصے تک ہم گوشت کو محفوظ بھی بنا سکتے ہیں. اس پروگرام میں اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں. اس طرح کی اور بھی ہم چیزیں آپ کی خدمت میں لائیں گے. اللہ حافظ.